कश्मीर की वो हसीन वादियां जहां मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं और मंदिरों से भगवान की भक्ति के गीतों की आवाजें सुनाई देती थी, वहीं इस्लाम का चोला ओढ़े आतंकी भेड़ियों ने जुल्म की तमाम हदों को तोड़ते हुए उन मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ऐसे ऐलानात किए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसको देखा कि कोई बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला न था, कोई घरों से बेघर होने वालों की फरियाद सुनने वाला न था। आज भी एहसास के दरवाजों को खोलकर देखिए कश्मीरी पंडितों का वो दर्द। लगे हाथ आरक्षण खत्म करके जनसंख्या कानून बना दे, देश की दिशा ही बदल जाए। हमें बचाने कोई न आया, अपने वतन में दंडित हूं, मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। Indian Public School, Decom Boarding Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग। आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं तो आपको सबसे पहले उस लक्ष्य के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करता था, एक मैनेजरियल पोस्ट में था। जब मैंने आने का सोचा इस इंडस्ट्री में तो फिर मैंने अपनी प्रॉपर तैयारी की, अपने आप को उस लायक बनाया और उन तैयारियों के तहत ही मैंने अपने बैनर रुद्रांश एंटरटेनमेंट की स्थापना की। वहाँ से काशी टू कश्मीर फिल्म की मैंने शुरुआत की। वहाँ मैंने कई वर्कशॉप अटेंड किए, कई जो है कि मजे हुए कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उसमें बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट भी थे और वो लोग काफ़ी अनुभवी थे, तो उनके अनुभव का काफ़ी फ़ायदा मिला। मैंने अभिनय को और भी निपुण किया, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, चीज़ें और भी पुख्ता हुई और वहाँ से फिर मुझे काम मिलता चला गया। फिर मैंने कई फिल्में की, लफंगे नवाब की, लकी रूट की, रसूख की, शशांक मिली मुझे, सीतापुर मिली। तो इस तरह ही सफ़र जो है ना आगे बढ़ता चला गया। तो ऐसे क्या वजह कि आपने उत्तर प्रदेश को चुना, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश? देखिए, आए दिनों अभी क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। अभी वहाँ पे जो है सब्सिडी की भी शुरुआत हुई। इससे क्या हुआ है कि जो फिल्म निर्माताओं का ध्यान है वो उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट हुआ है और इससे वहाँ के जो है लोगों को रोज़गार का अवसर जो है वो बढ़ा है। तो इससे सुविधा ये हो जा रही है कि जब हमें सारी टेक्निकल सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस इजीली हमको मुंबई में तो मिलते ही थे, अब उत्तर प्रदेश में भी मिलने लगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट तो हर जगह है, अपने बिहार में टैलेंट है, अपने उत्तर प्रदेश में टैलेंट है। तो मैंने जो कलाकार मुंबई से बुलाने थे वहाँ से बुलाए और उसके बाद हमने जो है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, थिएटर के कलाकारों के साथ काम किया और एक अच्छी चीज़ जो है कि प्रदर्शित होने को तैयार है। सुधा जी, आप पूर्णिया जैसे सीमांचल क्षेत्र से हैं जी, बहुत छोटे से शहरों से निकल के आपने किन हालात में आके ये फैसला लिया कि आपको बॉलीवुड जाना चाहिए? देखिए, शहर छोटा हो सकता है, कस्बा छोटा हो सकता है, लेकिन जज्बा और प्रतिभा हमेशा बड़ी ही होती है। अगर आपने कुछ कर गुजरने का जो है कि अगर जो है माजरा है और कुछ कर गुजरने की अगर लगन है और आप बहुत मेहनती हैं, अपने जो है संकल्प को लेके काफ़ी जो है आप जो है दृढ़ संकल्पित हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। चैलेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हर फील्ड में है, एक्टिंग फील्ड में भी है। हर युवा चाहता है कि मैं जाकर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ न कुछ मुकाम पाऊँ, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए अपने आप को लायक बनाना। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, उस भीड़ में अगर आप में एक्स फैक्टर दिखेगा ही नहीं तो फिर आप कैसे सफल होंगे? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने गुणवत्ता को आप बढ़ाएं, उस लायक बनाएं। और फिल्म इंडस्ट्री में पहले इस बात को समझें कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। कैमरे के आगे की दुनिया एक होती है जिसमें एक्टर होते हैं, बट कैमरे के पीछे भी एक दुनिया होती है जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप जिस फील्ड के लिए बने हो उस फील्ड पर मेहनत करो। एक्टर ही बनना है तो एक्टर में आप किस जॉनर को आप बिलोंग करते हो, ये नहीं कि आप
आप कॉमेडी जॉनर को बिलोंग करते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है, बट आप किसी और आप विलन जॉनर को आप ट्राई कर रहे हैं। तो चीज़ें होती है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप में क्या डेप्थ है, आपका जो गट फीलिंग है वो क्या कह रहा है, और आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बेसिकली आप तो सिंगर थे जी। और आपने कई माने वीडियोस में काम किए, कई धार्मिक वीडियो में आपके गाने हुए, तो संगीत से आपको प्यार था, अचानक अभिनेता बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, संगीत में भी मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था, तो उसमें भी मुझे अभिनय का जो है मौका मिलता ही था, और मैंने कई भक्ति संगीत के वीडियोस बनाए। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इस प्लेटफॉर्म पर चलकर मैं शायद उतना आगे ना बढ़ पाऊँ, मैं उससे कुछ और आगे कर सकता हूँ। उस वक्त तक मैं जॉब में था फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने कुछ साल अपने आप को दिया, तैयारियाँ की, और उस तैयारियों के तहत मैंने जो है अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जो है कि नींव डाली, और वहाँ से चीज़ें होती गई। आज मुझे एज एन एक्टर भी सीरियसली लोग लेने लगे हैं, और मैं और कई कलाकारों और कई टेक्नीशियनों के भी काम आ रहा हूँ, क्योंकि अपना प्रोडक्शन हाउस है, अपनी फिल्में बनाता हूँ, तो उसमें बहुत लोगों को मौका मिलता है। मैंने बिहार के कई लोगों को मौके दिए हैं, उनके साथ भी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो वो आज अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जो है कलाकार जो कि डिज़र्व करते थे अच्छे मौके, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, वो उन्होंने हमारे साथ काम किया है, कई अनुभवी लोगों ने साथ काम किया है, तो चीज़ें अच्छी होती चली गई, कारोबार बढ़ता चला गया। बतौर गायक आपके सॉन्ग आपने अपने फिल्मों के लिए कोई गीत गाए? जी हाँ, मैंने काशी टू कश्मीर का भी जो है कि टाइटल सॉन्ग गाया है, और उसके बाद मैंने सीतापुर में एक सॉन्ग गाया है जो महादेव का सॉन्ग था। मैंने अपनी फिल्म शशांक में भी एक गीत गाया है। तो मैंने अपनी गायन प्रतिभा को भी जो है कि धीरे धीरे मांझने की कोशिश की है। जी, गायन प्रतिभा को भी आपने मांझने की कोशिश की है? जी, मांझने की कोशिश की। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में कोई प्रतिभा है तो उसको आपको हमेशा ना है कि तराशते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एक अच्छा अभिनेता हो सकता हूँ तो मैं एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता, मैं अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। अगर मुझ में लेखन प्रतिभा है तो मैं उसको भी, चूँकि मुझ में लिखने की भी कला है, तो मैं उसको भी जो है कि और थोड़ा तराशने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझ में गायन प्रतिभा है तो मैं उसको भी थोड़ा निखारने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप में वर्सटैलिटी आती है, आप कई चीज़ में आते हैं। जैसे अभिनय है, अभिनय में ही कई जॉनर हैं। अब दर्शकों को आप एक ही चीज़ परोसेंगे तो वो आप ना एक टाइप एक्टर हो जाओगे, तो आपको वर्सटैलिटी पे बहुत फोकस करना पड़ता है। तो मैं वर्सटाइल एक्टर होने के अलावा जो मेरा अपना लक्ष्य है, मैं लेखन में भी हाथ आजमा रहा हूँ, मैं गायकी भी कर रहा हूँ, और देखते हैं जैसे जैसे अभी चीज़ें पुरानी होती जाएंगी मेरे लिए, यूज़ टू मैं होता जाऊँगा इस इंडस्ट्री में भी। कैमरे के सामने पहला शॉट देते हुए कैसा महसूस किया आपने? कैमरे के सामने मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहला शॉट दे रहा था और मेरे सामने कई मजे हुए कलाकार थे, तो पहला मौका हमेशा जो है ना वो घबराहट भरा होता है कि कहीं मैं डायलॉग ना भूल जाऊं, लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। बट फिर मैं अकेले में गया, मैंने खुद को मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेटेड हुआ, और फिर मैंने शॉट दिया और बहुत अच्छा शॉट दिया। उसके बाद तो विश्वास अपने आप में जग गया, और उसके बाद तो फिर वो आज तब का दिन है और आज का दिन है। अब मुझे कैमरे में खेलने में मज़ा आने लगा है। अब बताइए कि ज़िंदगी में वो पहला दिन बताइए, वो खुशी बताइए जिसको छू के या स्पर्श करके आपको लगता था कि मैंने स्वर्ग पा लिया। देखिए, एक अभिनय जो फील्ड की शुरुआत है, अभी मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्वप्न था कि मैं जाके वहाँ कुछ एक रिमार्केबल पोजीशन पाऊँ। लेकिन जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। डेफिनेटली एक अनईजी प्रोसेस था, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल कैरियर को छोड़कर आप दूसरी फील्ड में जाके भाग्य आजमाने जा रहे हैं और आपको शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अनईजी थी घर वालों के लिए भी, लेकिन मैं मनाने में सफल हुआ और उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मैं आगे बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, पूर्णिया, बहुत लोगों का साथ नहीं मिला, बहुत लोग क्रिटिसाइज करने वाले थे, चूँकि यहाँ अभी भी जो है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत लोगों का विज़न क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ से जा पाए हैं, बहुत लोग गए हैं और विफल होकर आए हैं। तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बोले, अरे नहीं होगा, समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैंने एक ही बात की कि देखिए, ऐसा है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं हो सकता हूँ कि शुरुआत में उस इंडस्ट्री के लायक ना हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं इस हद तक मेहनत करूँगा कि वहाँ के लिए डिज़र्विंग बन सकूँ, वहाँ के लिए लायक बन सकूँ, और जब चीज़ें सहज होंगी मेरे लिए तो काम मिलता जाएगा।
और यही हुआ भी। मैंने बहुत मेहनत की, फिज़िकल लेवल पे मेहनत की। मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, वहाँ से लगभग 50 किलो मैंने वेट रिडक्स किया। एंड देन फिर कलाकारी, अभिनय क्षमता को मैंने निखारा, जो सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि अगर आप कैमरे के सामने ही अच्छे नहीं होंगे तो न दर्शकों का प्यार मिलेगा, न निर्माताओं का आपको अटेंशन मिलेगा। तो वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। और धीरे धीरे जो है कि जो आपकी छवि होती है, जो आपका व्यक्तिगत गुण होता है, वो आपको पहचान दिलाता जाता है। तो उस पर मैंने काम किया और चीज़ें अच्छी होती चली। अच्छी बनती है। किन बातों से आपको डर लगता है? डर मुझे यही लगता है कि मैं अभी जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कई तरह के चेहरों से भरी पड़ी है। यहाँ पे मैं एक जो है भावनात्मक हृदय प्रवृत्ति का इंसान हूँ और मुझे धोखे से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया है, अच्छे लोग रहें, अच्छे स्वभाव के लोग रहें, हंस खेल के सारा कुछ संभव हो, एक टीम वर्क हो। बट जब बुरा तब लगता है कि जब लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और आपके अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। ना मैं ऐसी प्रवृत्ति का हूँ, ना मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। तो मुझे धोखे से बहुत डर लगता है। जिंदगी का वो पल जहाँ पर ये डर आप पर हावी हुआ हो? अभी भी है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने इस चीज़ों को सिद्ध किया और करते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया है, ऐसे ही चलती है, लोग मिलते रहेंगे। आप अपना काम करते जाइए, आप अपनी अच्छाई जिंदा रखिए, आप अपना हौसला बुलंद रखिए। जो लोग बुरे एहसास देते जाएंगे वो पीछे हटते जाएंगे, सीधी सी बात है। मेरे साथ वही लोग कंटिन्यू करेंगे जो एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के हों और जो ऑनेस्ट हों, ट्रांसपेरेंट हों। अच्छा सुधा जी, एक चीज़ और बताइए, ये पर्सनल मेरा सवाल है जी। जिंदगी में ऐसा कौन सा पल था जिसको खो के आप अफसोस कर रहे हैं? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोई हैं, जैसे आज मैं जिस मुकाम को पा रहा हूँ या जो मेरा रूट मैप है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे मुझे सबका प्यार और किस्मत का भी साथ मिल रहा है, मैं शायद लाइफ में अच्छा कर जाऊँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मैंने खोए हैं। मेरी माँ सुधा चौधरी नहीं है मेरे साथ, मेरा भाई अजय नहीं है, मेरे दादाजी नहीं है, मेरे परिवार के कई लोग नहीं हैं। तो कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ खो के भी पाया तो क्या पाया, एक अधूरापन है। शायद बहुत मौके पे मेरे दर्शक देखते होंगे कि मैं खुश नहीं रहता हूँ। इसलिए नहीं रहता हूँ कि वो एक खालीपन जो है ना, मुझे हमेशा टीश मारता रहता है कि हो सकता है कि मैं ज़िंदगी के मुकाम में बहुत आगे जाऊँ, लेकिन जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, क्या उन चीज़ों की भरपाई है क्या लाइफ में? इन्हीं खालीपन को आपने अपने अभिनय में शामिल कर लिया। देखिए, आप में जो खालीपन होता है ना, आप में गहराई लाता है, आप में एक विचारधारा एक ऐसी पनपा देता है जिसके चलते आप लाइफ में और मैच्योर्ड हो जाते हैं। और इसी सब चीज़ों का, जैसे देखिए, अब मैंने कभी संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अगर हार्ट में इमोशंस हैं तो वो आपके सुर बन के निकलते हैं। उसी तरीके से आप जिस उतार चढ़ाव का सामना करते आते हैं, मैंने बचपन से बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये मेरे सोच में समा चुका है। यही मेरे लिए मुझे लेखनी भी करवा देता है, एक राइटर के रूप में भी उभरवा देता है, एक सशक्त अभिनेता के रूप में भी उभरवा देता है। और यही सब अनुभव जो आपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो है कि झेला है, जो चीज़ें आपने बिताई हैं, वही आपके आगे की ज़िंदगी में भी अभिव्यक्ति बन के जो है अपना जो है कि हाजिरी देती है और वो अपना प्रेजेंस जो है कि दायर करती है। रवि सुधा जी, अगर ज़िंदगी में आपको या पर्दे पर एक बड़ा कैरेक्टर नेगेटिव मिले तो क्या आप भूमिका करेंगे? देखिए, मैंने जब अपनी दूसरी फिल्म की थी तो मैंने मेन विलन के रूप में ही की थी। लफंगे नवाब में मैं मेन विलन ही था। और मुझे रुचि भी है कि अगर जैसे मुझे साउथ इंडस्ट्री से मुझे विलन का किरदार मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और आजकल का जो सिनेमा है, ग्रे शेड्स दर्शक बहुत लाइक करते हैं, यानी कि जो आपका अभिनेता है वही विलन का भी करता है, बहुत कैरेक्टर्स वो प्ले करता है। तो इस तरह के चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना मुझे पसंद है और निश्चित रूप से हाँ, मुझे अगर विलन का किरदार बनता है, मिलता है तो मैं निभाऊंगा और मैं अच्छा निभा जाऊंगा, ये भी मेरा कॉन्फिडेंस है।
अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि मेरी सीतापुर को आप लोगों ने MX प्लेयर पर बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार और दुलार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। ये मेरे मनोबल को बढ़ाता है। शुरुआती दौर में मैं बहुत अकेला रहा हूँ, इसलिए अब जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे और मनोबल की और हिम्मत की ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार अपने भाई रवि सुधा चौधरी पर बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा काम करने के लिए जो है कि मैं इनकरेज होता रहूं और आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रदर्शित करता रहूं। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, Hasda Road, Gulabad.